सास बहू की चुगली में आपका स्वागत है। मेघा एक गरीब परिवार से थी। परिवार के नाम पर सिर्फ उसके माता पिता ही थे। उसकी शादी शकुंतला देवी के बेटे राजीव सिंह से होती है। शकुंतला देवी खुशी खुशी उसे अपने घर ले आती हैं, लेकिन मेघा को क्या पता था कि उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। शकुंतला देवी मेघा और अपने बेटे को कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह जब मेघा तैयार होकर किचन में जाती है तो चारों तरफ लाल मिर्च ही मिर्च दिखाई देती है, जिसे देखकर मेघा को बड़ा अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी मिर्च आखिर क्यों है। बोरियों में, बर्नियों में, यहाँ तक कि खाना बनाने वाले स्टैंड पर भी मिर्च ही मिर्च। लेकिन फिर भी मेघा अपनी पहली रसोई में एक हेल्दी नाश्ता बना लेती है। जब वह सभी को डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोसती है तब अरे बहू, तूने ये क्या घास फूस बना दिया? हमारे यहाँ ये कोई नहीं खाता। तुझे किचन में मिर्च नहीं मिली क्या? हमारे यहाँ सब लाल मिर्च की चटनी और रोटी खाते हैं। चल, कोई बात नहीं, आज तेरा पहला दिन है। कल से सबके लिए लाल मिर्च की चटनी। माँ जी, आज मेरा पहला दिन था, इसलिए मैंने सबके लिए हेल्दी खाना बनाया है। हमारे यहाँ पर अरे बहू, तुम्हारे यहाँ कुछ भी खाते हो, पर हमारे यहाँ लाल मिर्च की चटनी ही खाई जाती है। ये हमारी परंपरा है। और इसके बाद सभी लोग बहू ने जो हेल्दी फूड बनाया था वह खाने लगते। अगली सुबह मेघा रसोई में जाते ही सबसे पहले लाल मिर्च की चटनी बनाने लगती है। लाल मिर्च इतनी ज्यादा तीखी रहती है कि उसके हाथों में जलन होने लगती है। वह सोचती है कि कोई इतनी तीखी चटनी कैसे खा सकता है, वह भी सिर्फ चटनी रोटी। लेकिन मेघा सबके लिए चटनी रोटी और खुद के लिए सादा खाना बना लेती है और सबको डाइनिंग टेबल पर चटनी रोटी दे देती है। सबके खाना खाने के बाद वह खुद भी खाना खा लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दिवाली का दिन आ जाता है। दिवाली के दिन मेघा अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सबको परोसती है, लेकिन पकवान देखकर सबका पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और मेघा की आज फिर तूने ये तला भुना खाना बना दिया। तुझे पता है ना कि हम सब चटनी रोटी ही खाते हैं, फिर भी तू अपनी मनमानी करती है। अब जा, इसे ले जा और मेरे अरे बहू, कितनी बार कहा है, इतना तला भुना खाना मैं नहीं खा सकता। जा, मेरे लिए लाल मिर्च की चटनी और रोटी बनाकर ला दे। और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा तीखी रखना। पर पापा जी, मम्मी जी, आज तो दिवाली है। आज तो सबके यहाँ तरह तरह के पकवान बने हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज आप लोगों के लिए कुछ अच्छा बना दूं। मेघा, फालतू की बकवास मत करो। जल्दी से जाकर चटनी रोटी बनाकर लाओ। एक तो तुमने वैसे ही इतना मूड खराब कर दिया है। मेघा को सबकी ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह किचन में जाकर रात की बची हुई चटनी में बहुत सारा मिर्च पाउडर मिला देती है और सबको लाकर दे देती है। जैसे ही सब चटनी रोटी खाते हैं तो तीखेपन के कारण सबके कानों से धुआं निकलने लगता है और कान पकड़ लेते हैं कि अब वह लाल मिर्च की चटनी नहीं खाएंगे।